आज की डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। बहुत सारी अलग अलग टीम्स बन चुकी हैं। हर टीम का काम करने का तरीका हो सकता है अलग हो, हर टीम का गाइडेंस देने का तरीका भी अलग हो और हर टीम का काम करने का अप्रोच भी अलग हो। आज की ये वीडियो मैं उन सभी बिगनर्स के लिए बना रही हूँ जो बिगनर्स डाउट में रहते हैं कि फॉरएवर में एक एथिकल सिस्टम को कैसे चूज़ करें, कैसे जानें कि जिस टीम के साथ वो काम करना स्टार्ट करने लगे हैं वो टीम एथिकल तरीके से काम कर भी रही है या नहीं, कहीं उन्हें बाद में कोई किसी तरह का रिग्रेट ना रहे। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप एक बेस्ट टीम और बेस्ट लोगों के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें और आपको गाइडेंस के मामले में कभी भी कोई इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुचि टुटेजा और मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ। उसके साथ साथ मैं एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में बिजनेस अपॉर्चुनिटी में एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड एंड फॉरएवर के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपको मार्केट में कोई और ना दे पाए। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री गिफ्ट भी है और वो फ्री गिफ्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो के एंड में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि किस टीम को ज्वाइन करें। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक टीम का नाम नहीं लूँगी। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरी टीम में ज्वाइन कीजिए, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी जो एज अ FBO, एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर बिल्कुल एथिकल है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी कहती है, जो एथिकल तरीका है। और अगर आपने किसी टीम को उस तरह से एथिकल वे में काम करते देखा है तो आप बेशक जाकर उस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1 इज़ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक रॉ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम या इजी मनी मेथड नहीं है। अगर इस बिजनेस में कोई सिस्टम या कोई टीम मेंबर या कोई अपलाइन आपसे ये कहता है कि आप बस इस बिज़नेस को एक बार ज्वाइन कर लीजिए और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, या ये कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने वाला एक सिस्टम है या एक बिज़नेस है, और आपको उस सिस्टम और इस बिज़नेस के बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट से पैसा आएगा, आपको यहाँ रिटेलिंग से पैसा आएगा, ये आपको कोई नहीं बता रहा है, बट आपको ये बताया जा रहा है कि आप अगले वेबिनार के लिए वेट कीजिए, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगर आपको कोई इस तरह की बातें बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो जिस तरीके से ये आपको काम बताया जा रहा है शुरू में आधा अधूरा, उसी तरह से आप अपने डाउनलाइंस को भी इस काम के बारे में बताते हैं, क्योंकि जिस टीम का भी आप पार्ट बनते हैं उसी का सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम को चूज़ करिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है और बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको डे 1 से क्लैरिटी होनी चाहिए अपने काम की। आपको टू द पॉइंट अपना काम पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको फॉरएवर में करना क्या है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी फर्स्ट पॉइंट की कि ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर आप किसी भी तरह का इनकम क्लेम नहीं कर सकते हो। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस क्लियरली कहती है कि आपको हर एक इंसान को अपने एफर्ट्स के बेसिस पर ही यहाँ पर इस बिज़नेस में अर्न करने का चांस मिलता है। तो कंपनी किसी भी तरह का फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड सैलरी का क्लेम बिल्कुल भी नहीं करती है। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती है कि आप यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट्स कैसे हैं, आपका काम करने का तरीका कैसा है। सो ऐसे समझिए, फॉरएवर एक प्लेटफॉर्म है, ये एक गाड़ी है जो आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। अब उस गाड़ी पे बैठकर आपको वहां पहुंचना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ड्राइवर, यानी कि आप। अगर कोई आपसे ये कहता है कि बस आप इस गाड़ी में बैठ जाइए और आप अपने आप ही वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, तो नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। फॉरएवर एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मार्केट में कपड़े की दुकान है, अब कपड़े की दुकान चलेगी या नहीं चलेगी ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के एफर्ट्स उस बिज़नेस में डाल रहे हैं। सिमिलरली फॉरएवर बिजनेस अगर आपने एक बार स्टार्ट किया है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा ये पूरी तरह से आपकी मेहनत, आपके काम करने का तरीका और आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपको कोई
फॉरएवर बिजनेस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के चार्जेस के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1000, 1500 या 2000 या 5000 पे करने हैं, तो बिल्कुल भी उनकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होता है। आपको रजिस्टर करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना होता। हाँ, वो बात अलग है कि आपने एक बार फ्री रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद अब अपनी आईडी से अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप 5000 या 2cc के प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1 रुपी भी पे नहीं करना होता। फॉरएवर की पॉलिसी क्लियरली कहती है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो उन लोगों से सावधान रहिए जो आपसे रजिस्ट्रेशन के चार्जेस मांग रहे हैं, या आपको ये कह रहे हैं कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा या आपको इतने के प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ेंगे। नेक्स्ट एथिक अब ये कहता है कि आप अगर फॉरएवर बिजनेस में अगर 5000 या 2cc के प्रोडक्ट्स बाय करने का मन बना चुके हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट्स सब अपने ही आईडी से बाय करने हैं। ये क्लियरली मेंशन है फॉरएवर की पॉलिसी में कि आपको किसी को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं देने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा सिनेरियो ऐसा मार्केट में देखा गया है जहाँ पर लोग अपना एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर बताकर अपने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझाते हैं, और उसके बाद आपसे कहते हैं कि आप हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपका 2cc करवा देंगे, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो आपका पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप वो पैसा फॉरएवर से भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, आप अपनी आईडी से, जैसे कि आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं, वैसे ही आपको फॉरएवर की आईडी में फॉरएवर की ऐप पर जाकर या फॉरएवर की जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप जाते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं, उसे ऐड टू कार्ट करके अपना एड्रेस डालकर अपने कार्ड से पेमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स को अपने घर बुलाते हैं, दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्योंकि अगर वहाँ पर इधर उधर कोई चीज़ हो जाती है तब आप फॉरएवर से पैसा क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ये गलती कर दी कि आपने किसी और को पैसे देकर अपना 2cc या अपने 5000 के प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए आपने उन्हें बोला, और अगर वहाँ पैसे आपके कहीं डूब जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉरएवर भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। और रही बात हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा डिले हो जाती हैं। सो याद रखिएगा, आपका पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अगर प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी ही आईडी से अपने प्रोडक्ट्स को खरीदना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आपको मार्केट में ये अनरियल एक्सपेक्टेशंस सेट की जा रही हैं, यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये बिज़नेस से ज़्यादा आपको एक मिरेकल की तरह बताया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि ये बिज़नेस एक मिरेकल ही है, पर उन लोगों के लिए जिनका ये बिज़नेस चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर एक मोटिवेशन दिया जाता है, उन्हें बहुत बड़े बड़े चेक्स दिखाए जाते हैं, गाड़ी बंगला, बड़ी बड़ी लग्जरी होटल्स में स्टे, और ये सब दिखाया जाता है। और लोग वहाँ वो सब देखने के बाद ये सोचने लगते हैं कि बस 2cc कर लो या बिज़नेस ज्वाइन कर लो और एकदम से पैसे ऊपर से आसमान से आने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पर एक प्रोसेस के साथ एक फ्रेमवर्क बताया जा रहा है एग्जैक्टली कि कैसे आपको काम करना है, कितनी रिक्रूटमेंट करनी होगी, कितनी रिटेलिंग करनी होगी, किस तरह के एफर्ट्स आपको लगाने होंगे, कितनी ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी है, आपको 2cc मतलब आपको cc के सिस्टम पॉइंट सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपको एक सही गाइडेंस और एक सही ऑटोमेशन सिस्टम का प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है, तो आप सही टीम और सही लोगों के साथ ज्वाइन करके ही अपने काम की शुरुआत कीजिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन में आकर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इस तरह के बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जो लोगों को मोटिवेशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें दिखाकर उन्हें बहला रहे हैं, और लोग उनके साथ काम स्टार्ट करके फ्रॉड भी उनके साथ हो रहा है। तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना। याद रखिएगा, मोटिवेशन आपको एक बार परचेजिंग करा सकता है, लेकिन आपको गाड़ी बंगला, बड़े बड़े होटल्स में लग्जरी का स्टे नहीं दिला सकता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, और अगर आपको लगता है कि यही पॉइंट्स आप अपने ही सिस्टम पे कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही लोगों के साथ और सही टीम के अंदर हैं। लेकिन अगर आप ये पॉइंट्स एथिकल वे में नहीं आप फॉलो कर पा रहे हैं, या आप इन पॉइंट के साथ नहीं चल रहे हैं, तो एक स्टेप बैक करके सोचिएगा, समझिएगा कि क्या मैं वाकई में एक फॉरएवर बिजनेस को सही तरीके से एथिकल वे में कर रही हूँ या कर रहा हूँ या नहीं।
अगर आप मेरे से किसी भी तरह का कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉरएवर बिजनेस ऑलमोस्ट 2 साल से कर रही हूँ, बिल्कुल एथिकल वे में, एक सही टीम के साथ, सही सिस्टम के साथ, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकती हूँ कि आप अपने फॉरएवर बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो अभी के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी फॉरएवर।